जब आप वे फ्रागे बनाएंगे, मतलब आप कोई इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे जहाँ पे आपने किसी से सवाल करना होगा, तो उसके अंदर सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जो आप मतलब उर्दू में उसको कहते हैं सवालिया लफ्ज। तो जो सवालिया लफ्ज है वो आपका शुरू में आ जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे था हु, तो हु जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, सेकंड पे वही आपकी वर्ब लगेगी, और थर्ड पोजीशन पे आपका पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा। हु को क्या कहते हैं जर्मन में? वेया। ठीक है, हु को जर्मन में बोलते हैं वेया। अब नेक्स्ट पर्सन से सवाल कर रहे हैं, तो जो यू होगा उसको आप बोलोगे दू। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ब है वहां पे आपने लगाया था बिन, कि मैं हूं, लेकिन अब आपने अगले तुम अगले बंदे से सवाल कर रहे हो, तो आप बोलोगे तुम कौन हो। जब आप अगले बंदे से सवाल करोगे तो तब जो वर्ब है आपकी वो भी चेंज हो जाएगी, वो वर्ब आप यहाँ पे लगा देंगे बिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी क्या चेंज हुई है, वर्ब चेंज हुई है। इश्क के साथ आपने क्या लगाया था, बिन। ठीक है, एंड पे आया था बिन, लेकिन जब आप दू का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, तब आप लगा देंगे बिस्ट। और ये दोनों वर्ब किससे निकली हैं, जाइन से निकली हैं। जाइन एक वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है, और फिर आप इससे दो वर्ब निकाल सकते हैं, एक आप बिन निकाल सकते हैं और एक आप बिस्ट निकाल सकते हैं। बिन जो है वो इश्क के लिए इस्तेमाल होगी, और जो बिस्ट है वो दू के लिए इस्तेमाल होगी। वेया का मतलब हो गया हु, मतलब, और दू का मतलब होगा तुम, बिस का मतलब होगा हो, और वेया का मतलब हो गया हु। ठीक है, वेया बिस दू, तुम कौन हो, हु आर यू। तो ये तो हो गया, जब आपने किसी से पूछना हो कि तुम कौन हो, तो वो फिर आपको जवाब देगा इश बिन अली ओदा इश बिन मरिया। लेकिन जब आपने हाइसे में जवाब देना होगा तो वहां पे आपका जो सवाल है वो भी चेंज होगा। अब हम ये देखते हैं कि हाइसे में जब आपने पूछना हो तो वो सवाल कैसे होगा। उसमें इतनी ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी, फिर वहां पे यही आएगा कि आपका जो वे फ्रागे है, मतलब आपका जो क्वेश्चन वर्ड है, ये जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड था वेया, यहाँ पे जब आपने किसी से पूछना है कि तुम क्या कहलाते हो या तुम क्या कहलाती हो, तो वहां पे आपका क्वेश्चन वर्ड चेंज हो जाएगा, आप लगा देंगे वी। ठीक है, वी का मतलब होता है क्या, वी। अब यहाँ पे देखें, वर्ब आपने कौन सी वर्ब लगाई थी, जब आपने बोला था इस हाइसे अली में आपने वर्ब लगाई थी हाइसे की, लेकिन जब आप नेक्स्ट पर्सन से जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो अभी मैं आपको थर्ड पोजीशन पे दोबारा से यहाँ पे हम दू लगा लेते हैं, क्योंकि थर्ड पोजीशन में वही पर्सनल प्रोनाउन आएगा जब भी आपने क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होगा, और सेकंड पोजीशन पे आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। फर्स्ट सेंटेंस में हमारी क्या लगी थी, वर्ब लगी थी बिस्ट। ठीक है, अब हमारी जब आपने इस हाइसे का सेंटेंस बनाना होगा तो आप लिखेंगे वी हाइस्ट डू। अब देखें कि इश्क के अंदर हमारा एंड पे क्या लगा था, ई लगा था। ठीक है, इश हाई से, लेकिन जब आप वी हाइस दू बोलेंगे, अब आपने थोड़ा नोट किया होगा कि जैसे ही आप दू के साथ लगाएंगे, दू को बोलते हैं तुम, जैसे ही आप दू के साथ लगाएंगे तो आपकी जो वर्ब की एंड है, वर्ब की जो एंडिंग है वो चेंज हो रही है। ठीक है, वहां पे आपके पास बिन था, लेकिन दू के साथ जब लगेगा तो आपका बिस्ट बन गया है, और इधर आप पीछे आपका हाइसे था, लेकिन जब आप दू के साथ लगाएंगे तो वो आपका हाइस बन गया है। तो ये आपका आएगा वी हाइस दू। दू का मतलब फिर तुम, हाइस का कहलाना, कहलाती या कहलाता, और वी का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि क्या। ठीक है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं हाउ आर यू कॉल्ड, क्योंकि हाइसे का क्या मतलब होता है, कॉल्ड।